गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और एलपीजी गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रिफिलिंग का कारोबार आवाम के लिए सर दर्द बन चुका है। डिप्टी कमिश्नर के नोटिस लेने के बावजूद सिविल डिफेंस अमला माफिया के हमरा डिप्टी कमिश्नर के साथ आंख मचोली का खेल जारी। सियालकोट सिविल डिफेंस अमला की गैर कानूनी धंधा में मुलव्विस बासर अफराद से राब्ते कार्रवाई के दौरान माफिया को इतला दुकानें बंद। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट डिप्टी कमिश्नर के नोटिस को सिविल डिफेंस के अफसरान ने हल्के में ले लिया और गैर कानूनी धंधे में मुलव्विस माफिया और बासर अफराद से सिविल डिफेंस अमले का मिल मिलाप जारी। सिविल डिफेंस अमला गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी एलपीजी गैस रिफिलिंग माफिया के साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर के साथ आंख मचोली जारी रखे हुए हैं और दर्जनों गैर कानूनी धंधे में मुलव्विस माफिया को पूरी इजाजत के तहत कारोबार जारी रखने की हिदायत दे चुका है और कमजोर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां और तगड़े को सफाइयां कि तुसी चलाई जाओ, बस जदों भी असी कार्रवाई करन आइए तुसी खुदा दा वास्ता जे 5 मिनट अपना गैर कानूनी कारोबार बंद रखियो। सिविल डिफेंस के अफसरान का गैर कानूनी धंधा में मुलव्विस माफिया ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਪਈ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ पाई हुन वेला ही संगत निभावन दा तुसी खोल के रखो। हाँ, गैर कानूनी कारोबार अपना मैं डिप्टी कमिश्नर नु भी चंगी गल सुना लैसा। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर को पैगाम 8 साल के गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी एलपीजी गैस रिफिलिंग का धंधा बंद करवाना सिविल डिफेंस के अमले के बस की बात नहीं। ये टास्क पंजाब पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की आवाम इस माफिया से छुटकारा हासिल कर सके। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। पसरूर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच और चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद यूसुफ को सरसब्ज हरे भरे बरसों पुराने लगे दरख्त कटवाने की लत लग गई। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ऑफिस के बाहर हरे भरे दरख्त कटवा दिए गए। दरख्त कटवाने इतने जरूरी थे कि छुट्टी वाले दिन इतवार को बल्दिया का अमला ऊपर खड़े होकर दरख्त कटवा रहा है। पसरूर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ दरख्त लगाने की हिदायत कर रही हैं और पसरूर इंतजामिया ने दरख्त कटवाने पर हाथ रखा हुआ है। पसरूर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच और चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद यूसुफ को सरसब्ज हरे भरे बरसों पुराने लगे दरख्त कटवाने की लत लग गई। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर ऑफिस के बाहर हरे भरे दरख्त कटवा दिए गए। दरख्त कटवाने इतने जरूरी थे कि छुट्टी वाले दिन इतवार को बल्दिया का अमला ऊपर खड़े होकर दरख्त कटवा रहा है। इससे पहले भी म्यूनिसिपल पार्क में बरसों पुराने हरे भरे दरख्त तकरीबन 100 के करीब कटवा दिए गए। अगर पैसे ही कमाना इनका मकसद है तो किसी और काम से कमा ले, जरूरी नहीं कि दरख्त कटवा कर ही कमाया जाए। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से इन शजर कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं चिश्तियाँ का। फैसलाबाद चिश्तियाँ के मशहूर आरती उसामा रमे ने राना आमिर जावेद, सब्ज मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद के साथ मिलकर डॉक्टर अफान कैसर के खिलाफ मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जनूबी पंजाब जिला चिश्तियाँ सब्जी और फ्रूट मंडी के मशहूर आरती उसामा रमे ने राना आमिर जावेद, सदर अंजुमन ताजरान, शाहीन ग्रुप, सब्जी और फ्रूट मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद, फैसलाबाद के साथ मिलकर डॉक्टर अफान कैसर तरबूज को टीका लगाने वाले के खिलाफ मुकदमा लड़ने का फैसला किया है। फैसलाबाद आरती उसामा रमे ईद के फौरन बाद फैसलाबाद गुलाम मोहम्मद आबाद, सब्जी और फ्रूट मंडी राना आमिर जावेद, सदर अंजुमन ताजरान, शाहीन ग्रुप के पास तशरीफ लाएंगे और बाकायदा तौर पर मिलकर डॉक्टर अफान कैसर के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे और आइंदा कलाया अमल पर बात होगी। आरती उसामा रमे ने मजीद बताया कि डॉक्टर अफान कैसर के सोशल मीडिया टीके के बयान की वजह से ताजरों और काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका जिम्मेदार डॉक्टर अफान कैसर है। इसके खिलाफ हर फॉर्म पर राना आमिर जावेद के साथ मिलकर मुकदमा लड़ेंगे ताकि आइंदा कोई ऐसा डॉक्टर या कोई दीगर शख्स ऐसा कोई सोशल मीडिया पर काम ना करे। डॉक्टर अफान कैसर को सजा मिलनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, 14 न्यूज़ ओकाड़ा।
मखसूस नशिस्तों का केस, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल बेंच कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी की जानिब से अपने दलाइल में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मुंतखिल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि फैसलों में आईनी तशरीह की कुदरती हदूद से मुताबिकत पर जोर दिया गया है। वकील फैसल सदीकी का कहना था कि आर्टिकल 51 और 106 से 3 ज़रूरी नुकात बताना ज़रूरी है। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह दी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन को नज़रअंदाज किया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि रूल से आइन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिस पर वकील फैसल सदीकी ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली सियासी जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें दे देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं नहीं बल्कि आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, सिंध में आज पारा 47 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद शहरों में पारा 42 से 46 डिग्री तक रहेगा, जबकि जैकबाबाद और सखर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहने की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि लाहौर में आज 45, पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 40, जबकि क्वेटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्म दिन के बाद शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। मजीद बरां लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, सवात, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी बादल बरस सकते हैं। सऊदी अरब ने हज की अदायगी के दौरान 1301 हाजियों की जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। सऊदी वजीर सेहत फहद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि इस साल हज की अदायगी के दौरान 1301 हुज्जाज की मौत हुई। इन्होंने कहा कि ये अमवात मुनासिब पनाहगाह ना होने और आराम के बगैर बराह रास्त सूरज तले तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से हुई है। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि जाँ बहक हुज्जाज में मुतअद्दिद मुअम्मिर अफराद और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद भी शामिल हैं, जबकि 83% अमवात इन्हिजाज की हुई हैं जो इजाज़त के बगैर हज में शामिल हुए थे। इससे कबल अरब सफारतकार का कहना था कि हज के दौरान जाँ बहक होने वालों में सिर्फ मिस्री हाजियों की तादाद कम से कम 600 तक है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर ने हज के दौरान हीट वेव से 35 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। खावर मौनी का तशद्दुद केस, पीटीआई वकील की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज। पीटीआई वकला की जानिब से खावर मौनी का परतशद्दुद केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने की। अदालत ने खावर मौनी का तशद्दुद केस में पीटीआई के वकील फतेहुल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी, जबकि पीटीआई के दीगर वकला की जमानत की तौसीक कर दी। दरखास्त गुजारों की जानिब से रियासत हुसैन आज़ाद एडवोकेट, सरदार मसरूफ एडवोकेट और दीगर वकला पेश हुए, जबकि मुकदमे में नामजद मुलजिम उस्मान रियाज गुल और दीगर भी अदालत में पेश हुए। याद रहे कि खावर मौनी का परतशद्दुद से मुतालिक केस में पीटीआई वकला उस्मान रियाज गुल, फतेहुल्लाह बरकी और जाहिद बशीर डार ने जमानत की दरखास्तें दायर की थीं।